अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 1184 रेलवे स्टेशन हैं, जो लगभग तमाम के तमाम अंग्रेज़ों ने ही बनाए हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद हमने नई रेलवे लाइनें बिछाने के बजाय उन्हें बंद किया, उनकी पटरियाँ बेच खाईं और नॉन कमर्शियल होने की बिना पर दर्जनों रेलवे स्टेशन बंद कर दिए। इस वक्त पाकिस्तान में गिनती के रेलवे सेक्शन ऑपरेशनल हैं, जिनमें सबसे तवील और मसरूफ़ कराची पेशावर सेक्शन है, जिसे रेलवे की ज़बान में ML1 कहा जाता है। इस ML1 पर बाद रेलवे स्टेशन की तज़यीन व आराइश भी की गई है, लेकिन अंग्रेज़ दौर के बने रेलवे स्टेशन अब भी इनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन होने का एजाज़ लाहौर को हासिल है, जिसे दुनिया की 5वीं बेहतरीन रोमानवी जगह भी कहा जाता है। लाहौर की तारीखी अहमियत पर यूं तो मुग़ल और सिखों ने भी हुक्मरानी की, लेकिन अंग्रेज़ राज ने लाहौर को जिद्दत से हमकिनार किया और 1857 की जंग आज़ादी के फ़ौरन बाद शहर में दिफाई पोस्ट के तौर पर लाहौर रेलवे स्टेशन की बुनियाद रखी। अंग्रेज़ को लाहौर से अमृतसर और मुल्तान सफ़र और अशिया की तरसील के लिए सफरी सहूलत की ज़रूरत पेश आई। बगावत जैसे मज़ीद वाक़यात को रोकने के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन को किला नमा महफूज इमारत की शक्ल दी गई। मोटी दीवारें, ऊंचे बुर्ज और बराह रास्त बंदूक और तोप के फायर करने के सौराख भी बनाए गए। 1859 में उस वक्त के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सर जॉन लॉरेंस ने रेलवे स्टेशन की बुनियाद रखी, जबकि मुग़ल सल्तनत के साबिक ओहदेदार मियाँ मोहम्मद सुल्तान चुग़ताई को तामीरात पर ठेका दिया गया। स्टेशन की मरकज़ी इमारत के सामने का हिस्सा हुकूमत ने रद्द कर दिया था, जिसे सुल्तान चुग़ताई ने अपनी जेब से दोबारा तामीर कराया। लाहौर रेलवे स्टेशन की इमारत भारत के 2 तारीखी रेलवे स्टेशनों मुंबई विक्टोरिया और लखनऊ के चहार बाग रेलवे स्टेशन के बाद खूबसूरती में बेमिसाल है। 1860 में पहली ट्रेन आम मुसाफिरों को लेकर लाहौर से अमृतसर रवाना हुई। 1875 में इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के बादशाह किंग एडवर्ड ने लाहौर का दौरा किया, तो इसी रेलवे स्टेशन पर उनका इस्तकबाल किया गया। 1878 की अंग्रेज़ अफगान जंग में लाहौर रेलवे स्टेशन से रोज़ाना 75 ट्रेनें सिपाहियों और कुमक को लेकर महाज पर जाती। लाहौर रेलवे स्टेशन बर्रे सगीर का पहला 2 रोया स्टेशन है। शुरू में 2 ट्रैक और 4 प्लेटफॉर्म्स बनाए गए, लेकिन आज इसके 11 प्लेटफॉर्म्स हैं। रेलवे स्टेशन की अंदरूनी जानिब दोनों अतराफ तवील कामत महराबें जदीद और कदीम आर्ट का इम्तजाज हैं। सफ़ेद महराबें अंग्रेज़ी तर्ज तामीर हैं, जबकि सुर्ख महराबें मुगलिया तर्ज तामीर की अक्कास हैं। तारीख़ी अहमियत अपनी जगह, मगर लाहौर रेलवे स्टेशन ने क़याम पाकिस्तान और इसके बाद कई सियासी तहरीकों के लिए भी प्लेटफॉर्म्स फराहम किए, और यूँ ये स्टेशन हमारी जमहूरी और सियासी तारीख़ में एक अहम हैसियत रखता है। लाहौर रेलवे स्टेशन के सामने साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज में लाला लजपत राय ज़ख्मी होकर हलाक हुए। ये वाक़या भगत सिंह की तहरीक का नुक्ता आगाज़ बना।
हिंदुस्तान पर बरतानवी राज के ज़माने में जॉन मास्टर्स नामी एक अंग्रेज़ फौजी अफसर के नावल भवानी जंक्शन का हिंदुस्तान में खूब शोहरा हुआ, जिसका मौजू ये खित्ता और यहाँ बरतानवी राज के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें था। जॉन मास्टर्स के इसी नावल पर हॉलीवुड ने फिल्म बनाई थी, जिसके कुछ हिस्सों की अक्सबंदी लाहौर रेलवे स्टेशन पर की गई थी। ये 1955 की बात है। इस फिल्म का मर्कजी किरदार उस दौर के सुपरस्टार्स एवा गार्डनर और स्टीवर्ट ग्रेंजर ने निभाया था। एवा गार्डनर अपने हुस्न जमाल और स्कैंडल्स के बायस दुनिया भर में मशहूर थीं, जबकि स्टीवर्ट ग्रेंजर अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से शोहरत रखते थे। भवानी जंक्शन का पस मंजर अंग्रेज सरकार के ज़माने में भारतीय इलाकों यानी हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत मुखालिफ तहरीक थी। उस वक्त भवानी जंक्शन के मकाम पर कांग्रेसी रेल की पटरी पर लेट गए थे। अंग्रेज सरकार मुश्किल में थी कि अगर ट्रेन का पहिया रुक जाए तो ये उसकी कमज़ोरी को जाहिर करेगा, हर हुकूमत की सुबकी होगी, और अगर उन लोगों की परवाह किए बगैर ट्रेन गुजार दी जाए तो सैकड़ों अफराद हलाक हो जाएंगे और एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। लाहौर किले और आसपास के मकामात के अलावा अहम मनाजिर रेलवे स्टेशन पर फिल्माए गए। रेलवे इंतजामिया ने लाहौर स्टेशन के 2 प्लेटफार्म शूटिंग के लिए मखसूस कर दिए, जहां फिल्म की ज़रूरत के मुताबिक तब्दीलियां कर ली गईं और इमारत की तख्तियों और प्लेटफार्म पर लाहौर की जगह भवानी जंक्शन लिख दिया गया। कराची पेशावर रेलवे लाइन का अहम रेलवे स्टेशन रावलपिंडी का शुमार मुल्क के बड़े रेलवे स्टेशन में होता है। ये 1881 में पंजाब नार्दर्न स्टेट रेलवे की तामीर के दौरान खोला गया, जो 1870 में शुरू हुआ था। इस रूट का सबसे पहले 1857 में सर्वे किया गया था और इसका मकसद लाहौर को रावलपिंडी के रास्ते पेशावर से मिलाना था। कई साल की सियासी और अस्करी बहस के बाद बिल आखिर इसे लाहौर पेशावर रेलवे का हिस्सा बनाया गया। 1886 में कई दीगर रेलवेज के साथ पंजाब नार्दर्न स्टेट रेलवे को सिंध, पंजाब और दिल्ली रेलवे के साथ मिलाकर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे बनाया गया। अक्सर मुल्की और गैर मुल्की रहनुमा इस रेलवे स्टेशन को इस्तेमाल करते रहे हैं। 1919 में अफगान बादशाह अमानुल्लाह खान बरतानवी वायसराय से मिलने और 9 आबादियाती अफवाज और अफगानिस्तान के दरमियान एक माहदे पर दस्तखत करने के लिए ट्रेन के जरिए लंडी कोतल से रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पहुंचे। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवे का हिस्सा बन गया। 1965 में फातिमा जनाह की फ्रीडम स्पेशल ट्रेन भी अपनी तारीखी इंतखाबी मुहिम के दौरान यहाँ रुकी थी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, साबिक सदर अयूब खान और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो सभी माजी में इस स्टेशन से आ चुके हैं और रवाना हो चुके हैं। 1989 में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो भी अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए कराची से ट्रेन रैली के जरिए रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पहुंची थी। रेलवे स्टेशन की मरकजी इमारत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है: मालबरदार सेक्शन, मुसाफिर खाने और मरकजी दफातर। रेलवे क्लब की इमारत और पुलिस स्टेशन मरकजी इमारत से मुल्हिक हैं। इमारत में 3 अलग अलग दरवाजे हैं जो बाकायदा मुसाफिरों, सामान और वीवीआईपी मुसाफिरों के लिए हैं। मरकजी इमारत के सामने नस्ब अजीम शान घड़ी
और स्टीम इंजन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की नुमायां खसूसियात में से हैं। इसके 5 प्लेटफॉर्म हैं जो लकड़ी और स्टील से बने पैदल चलने वाले पुलों से जुड़े हुए हैं। कराची का अहम रेलवे स्टेशन कराची कैंट और कराची छावनी के नाम से भी पहचाना जाता है। ये सदर के इलाके की मशहूर सड़क दाऊद पोता रोड पर वाक़ है। इसे माजी में फ्रेयर स्ट्रीट रेलवे स्टेशन भी कहा जाता था। इस रेलवे स्टेशन की तामीर का आगाज़ 1896 में हुआ था और ये काम 1898 में 80,000 रुपये की लागत से मुकम्मल हुआ। इब्तदा में ये फ्रेयर स्ट्रीट रेलवे स्टेशन कहलाता था। हुकूमत सिंध ने कराची छावनी रेलवे स्टेशन की इमारत को महफूज विरसा करार दे दिया है। कैंट स्टेशन की इमारत और सतून रोमन और अतालवी तर्ज तामीर, जबकि इसका मरकजी दरवाज़ा रोमन गोथक तर्ज तामीर का नमूना है। इसके प्लेटफार्मों की तादाद 5 और ट्रैक्स की तादाद 8 है। 13 मई 1861 को पाकिस्तान के इलाके में चलने वाली तारीख की पहली ट्रेन कोटरी से इसी रेलवे स्टेशन पर आई थी। कराची कैंट का रेलवे स्टेशन मुसाफिर ट्रेनों की आमद-रफ्त के हवाले से सिटी स्टेशन से ज़्यादा मसरूफ़ स्टेशन है। ये स्टेशन वजारत रेलवे की मिल्कियत है। कैंट स्टेशन से रवाना होने वाली मुसाफिर ट्रेनों में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस, खैबर मेल, मिल्लत एक्सप्रेस, नाइट कोच, पाक बिजनेस एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, तेज़गाम और थर एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा 2 लोकल ट्रेनें भी कैंट स्टेशन से रवाना होती हैं। अब भी मुल्क के बालाई हिस्सों को जाने वाली 25 ट्रेनें यहीं से शुरू होती हैं और यहीं अपने सफ़र का इख्तिताम करती हैं। पेशावर छावनी रेलवे स्टेशन ML1 यानी कराची पेशावर रेलवे स्टेशन का आखिरी स्टेशन है। पाकिस्तान रेलवे की कदीम तरीन पोस्टल ट्रेन खैबर मेल यहीं से कराची के लिए रवाना होती है। दूसरे कई रेलवे स्टेशन की तरह इसके बाहर भी
पुराने दौर का स्टीम इंजन, पैसेंजर कोच और गार्ड वैन खड़ी की गई है। इमारत खूबसूरत और जदीद है, जबकि स्टेशन पर बेहतरीन सफरी सहूलतें फराहम की गई हैं। बहावलपुर रेलवे स्टेशन भी अहद रफ्ता की यादगार है। इसका पहला प्लेटफॉर्म 1901 में नवाब ऑफ बहावलपुर के दौर में तामीर किया गया था। 280 मिलियन रुपए की लागत से नए बहावलपुर मॉडल रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह सितंबर 2020 में हुआ। नौ तामीर शुदा इमारत का गुंबद बहावलपुर के तारीखी नूर महल से मुशाबहत रखता है, जिसे मरकजी आर्टरी रोड के जरिए बहुत दूर से देखा जा सकता है। ग्राउंड फ्लोर शॉपिंग सेंटर पर मुहित है, जबकि इमारत की पहली मंजिल पर दफातर और अवामी सहूलतें फराहम की गई हैं। मुसाफिरों के लिए 4 कुशादा पार्किंग एरियाज भी बनाए गए हैं। मरकजी इमारत के सामने सब्ज मनाजिर कुशादगी का एहसास दिलाते हैं, जो रेलवे स्टेशन की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। हसन अब्दाल पाकिस्तान रेलवे का वो वाहिद स्टेशन है जहां हर साल हजारों सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब की ज़ियारत के लिए आते हैं। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की नई इमारत पर काम अप्रैल 2017 में शुरू किया गया और 30 सितंबर 2020 को इसका इफ्तिताह हुआ। इसकी तामीर पर 250 मिलियन रुपए लागत आई है। ये 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जबकि इसका रकबा 24,502 मुरब्बा फुट है। स्टेशन पर फराहम की जाने वाली सहूलतों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, कैंटीन के साथ वेटिंग एरिया, 300 केवीए का जनरेटर और एक ट्यूबवेल शामिल हैं।
leads you on a journey where you will witness the wonders of Pakistan. From the amusing Gurda railway station to Latufah Sarampur to Atakpur, our journey will be filled with laughter, refreshment for our guests, and beautiful views for you to stop by and capture these moments of beauty. Let us together unravel the spirit of adventure, trolley rides, hilltop sightseeing, and a visit to the historic Atak Bridge awaits you. The Atak Safari Tourist Train is calling you. Would you answer its call? Meet us at the designated Rawalpindi railway station, heading to Gurda railway station, where you can visit historic Gurda Museum. And start a memorable journey towards Atakpur railway station every Sunday. गोलड़ा शरीफ पाकिस्तान का वो रेलवे स्टेशन है जिसे तारीख का हिस्सा कहा जाता है। रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद की मज़ाफ़ात में वाक़ है, जो माजी की झलक पेश करता है। तार कोल से बनी सड़क स्टेशन की जानिब ले तो जाती है, मगर इसके आखिर में आपको इर्द गिर्द अपनी मंजिल का निशान पूछना ही पड़ता है। स्टेशन आने वालों का इस्तकबाल बरगद के पुराने दरख्तों के नज़ारे, भाप से चलने वाले इंजनों, एक छोटी विक्टोरिया अंदाज की इमारत और पुरसुकून माहौल के साथ करता है। इसका क़याम 1881 में अमल में आया। इसे 1912 में जंक्शन की हैसियत दी गई। गोलड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन इर्द गिर्द के देहात के रहायशियों को एक सदी तक सफ़र की सहूलत फराहम करता रहा। आज गोलड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन को सफ़र के बजाय रेलवे सकाफ़ती म्यूज़ियम के तौर पर ज़्यादा जाना पहचाना जाता है, जिसका क़याम अक्टूबर 2003 में अमल में आया। और ये म्यूज़ियम अपनी तर्ज का मुनफरिद मकाम है, जो बंद हालों तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें पुरानी ट्रेनें, भाप के इंजन और लिफ्टर्स वगैरह शामिल हैं। यहाँ आने वाले अफराद कोचेस के साथ लगे पुराने इंजनों के गिर्द घूम सकते हैं। ऐसे 2 इंजन मीटर और नैरो गेज स्टीम इंजन हैं, जबकि दीगर 2 ब्रॉड गेज इंजन हैं। इन ब्रॉड गेज इंजन में से एक कैनेडियन समल्ड है, जबकि दूसरा बरकी इंजन है, जो पहले कभी लाहौर खानेवाल ट्रैक पर इस्तेमाल किया जाता था। इन इंजनों के साथ लगी बोगियों की तारीख भी भरपूर है और कहा जाता है कि इनका ताल्लुक लॉर्ड माउंटबेटन और जोधपुर के महाराजा से है। अलावाजी एक जर्मन पोस्टल बोगी और बरतानवी अहद की पुरतअय्यश कोचेस भी आने वालों की तवज्जो का मरकज़ होती हैं। मुसाफिरों का पुराना वेटिंग रूम अब रेलवे की तारीख के काबिल कदर हिस्सों का घर बन चुका है। 1880 के ज़माने के रेलवे टूल्स और बाकियात को इन रेलवे आलात के साथ रखा गया है, जिन पर पाकिस्तान ने 1965 की पाक हिंदुस्तान जंग के दौरान कब्जा किया था। इनमें पुरानी गनें, मलबूसात, ऑयल लैंप्स, लाइट्स, बर्तन, घंटियाँ, टेलीफोन्स, ट्रेन मॉडल्स, चूल्हे, हीटर्स, पंखे, तिब्बी आलात, फर्नीचर, दस्तावेज़ात और फोटोग्राफ्स वगैरह शामिल हैं। बेशतर नवादरात बरतानवी राज के अहद से ताल्लुक़ रखते हैं, जब पाकिस्तान रेलवे को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के तौर पर जाना जाता था। रावलपिंडी से 33 किलोमीटर के फासले पर वाक़े मानक्याला की अहमियत उस स्तूपा की वजह से है, जो खित्ता पोठोहार में बुद्ध मत दौर की एक यादगार है। मानक्याला स्तूपा रावलपिंडी से जनूब की जानिब 27 किलोमीटर के फासले पर मानक्याला गांव में वाक़ है। स्तूपा की वजह से ये गांव मानक्याला तोप के नाम से मशहूर है। एक कहानी के मुताबिक मानक्याला राजा मान या मानक के नाम से मंसूब है, जो इस गांव में रहता था और उसने ही इसे बनवाया था।
1930 में इससे सोने, चांदी और तांबे के जेवरात भी दरियाफ्त किए गए थे। स्टूपा का मुंह ऊपर की जानिब खुलता है, जहां से ये एक कुआं नजर आता है। इसके ऊपर से गिरदोनवा की आबादियां खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। महकमा आसार कदीमा ने तोप मनक्याला की चारों तरफ वास्ती दीवार बना दी है। मकामी लोग कहानियों के मुताबिक राजा रसालू ने एक आदमखोर जिन को इस बहुत बड़े प्याले में उल्टा कैद कर रखा है और उसने एक तीर लोहे के साथ तवों जिन पर रोटी पकाई जाती है से पार किया था। मगर हकीकत में कनिष्क दौर की ये बुद्ध इबादतगाह 1800 साल पुरानी है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं जो आधे रास्ते में ख़त्म हो जाती हैं। स्टूपा के ऊपर पहुँचे तो दरमियान में एक बहुत बड़ा कुआं है जो दर हकीकत नीचे उतरने का जीना है। ये सीढ़ियाँ बतदरीज तंग होती जाती हैं, जिसके सबब नीचे खूब अंधेरा दिखाई देता है। एक और कहानी इस कुएं का रिश्ता किसी पोशीदा सुरंग के जरिए सारंग खान के महल से भी जोड़ती है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। स्टूपा उस जगह की याद में बनाया गया था जहाँ जातका की कहानियों, सुनहरी रोशनी सितरा और मकबूल अकीदे के मुताबिक महात्मा बुद्ध के पहले अवतार शहजादा सतवा ने अपने जिस्म के कुछ अज़ा या अपने पूरे जिस्म को 7 भूखे शेर के बच्चों को खिलाने के लिए कुर्बान कर दिया था। इंटरव्यू ले लो। हाँ यार भाईजान, इसकी तस्वीर भी ठीक है। वो शौकीन है। ये वो बंदा ये रेलवे का आशिक ये वाला जो इंजन शाम से निकलता है। सही तस्वीर ले रहा है। अटक आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 61वां बड़ा शहर है। इस शहर की बुनियाद 1908 में पुराने शहर अटक खुर्द से कई मील जनूब मशरक़ में रखी गई थी, जिसे मुग़ल शहनशाह अकबर ने 16वीं सदी में कायम किया था और इब्तिदा में इसका नाम सर कोलन कैम्बल के एजाज़ में कैम्बलपुर रखा गया था। ये ज़िला 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के दूसरे मैदानी अजला की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत है। ज़िला अटक का सबसे बड़ा और बुलंद पहाड़ी सिलसिला काला चिट्टा है, जो तहसील अटक के मगरब में वाक़ है। इस पहाड़ी सिलसिले के शुमाल में पत्थरों का रंग सफ़ेद और जुनूब में गहरा सिलेटी है। इसी मुनासबत से मकामी बोली में इसको काला चिट्टा यानी स्याह सफ़ेद का नाम दिया गया है। अटक दरियाए सिंध की मुआवन नदी हरू के करीब, रावलपिंडी से 80 किलोमीटर, पेशावर से 100 किलोमीटर और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अंग्रेज़ों के बनाए हुए शहर अटक की सड़कें और गलियाँ कुशादा हैं, हद नज़र सीधे नज़र आने वाली गलियाँ उस दौर की मनसूबाबंदी का पता देती हैं। बाद में शहर में होने वाली तोसी आबादियों में जाने से वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आता है
कि मनसूबाबंदी के 100 साल पुराने असूलों को बालाए ताक रख दिया गया है। अंदरूनी शहर घूमने के बाद एहसास हुआ कि शायद ही कोई बड़ी सड़क हो जिस पर गड्ढे ना पड़े हों।
अटक खुर्द एशिया के 5 खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशनों में से एक है। बरतानवी दौर में तामीर होने वाला अटक खुर्द रेलवे स्टेशन सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, जिसके पेश नज़र इसे देखने आने वालों के लिए हुकूमत ने एक खुसूसी सफारी ट्रेन सर्विस का आगाज़ किया है। 1884 में तामीर होने वाला अटक खुर्द रेलवे स्टेशन अपनी अलग ही पहचान रखता है। पहाड़ों के दामन में उठती रेलगाड़ी की आवाज़ सियाहत के शोबे को फलने फूलने में खूब मदद दे रही है। दरियाए सिंध और दरियाए काबुल का मिलाप इस मकाम की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। पुराने निज़ाम से चलने वाला ये रेलवे स्टेशन सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान अटक किले के अकब में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के संगम पर वाक़ है। स्टेशन की इमारत खूबसूरत तर्ज पर बनी हुई है और यहाँ पर भी गोल्डा शरीफ जंक्शन की तरह एक छोटा सा रेलवे म्यूजियम बना हुआ है। माजी में जब हमलावर यहाँ आते थे तो उन्हें दरियाए सिंध की वजह से रुकना पड़ता था। मकामी ज़बान में रुकावट को अटक भी कहते हैं और जब भी किसी काफ़िले को अटक पड़ती थी तो उस वजह से इस जगह का नाम अटक पड़ गया। 16वीं सदी में जब मुग़ल बादशाह अकबर आज़म ने दरियाए सिंध के बाएं किनारे पर जब किला तामीर कराया तो उसका नाम भी अटक किला रखा गया। दरियाए सिंध पर अटक के मकाम पर मुख्तलिफ फासलों पर 3 पुल तामीर किए गए हैं और सिंधु दरिया को पार करने के लिए अब किसी को रुकावट या अटक नहीं होती। वैसे भी दरिया का आजकल वो जोर नहीं रहा जो 50 वर्ष पहले होता था, क्योंकि अब इस मकाम से ऊपर तरबेला डैम बन चुका है। आपको जब कभी मौका मिले तो कुछ और देखें या न देखें, लेकिन अटक खुर्द रेलवे स्टेशन देखने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इसका नज़ारा पाकिस्तान के किसी भी दूसरे रेलवे स्टेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
زړه مې خپه شو نه وې ورمنه ګوره ډونه باندې ګوره په یوه کې بوس کړو دو باندې بیا ټمپریچر هم دا لیکي دا کنه به په دا کومه ده خیر دی په چاغي بس ته په دا نه ډیر ملي کا تو درې کې کا دا ډیر دي ای دا پدا دا خپل सबसे प्यारा है